प्यारे विद्यार्थियों, कैम्ब्रिज एजुकेशनल ग्रुप द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में मैं विजय वर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की अपनी इस पहली क्लास में अपन 10th क्लास के लिए रस पढ़ेंगे। रस की शुरुआत अपन करेंगे, ये अपने पाठ्यक्रम में है ये टॉपिक या प्रकरण। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं रस शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। रस शब्द की व्युत्पत्ति कैसे? रस जो शब्द है ये रस धातु के साथ ए प्रत्यय का योग करते हैं। रस धातु के साथ ए प्रत्यय का योग करने से रस शब्द बनता है, जिसका शाब्दिक अर्थ आनंद होता है। रस शब्द का शाब्दिक अर्थ आनंद है। आगे अपन बात करेंगे परिभाषा की। परिभाषा की बात की जाए तो किसी काव्य, कहानी, नाटक आदि को पढ़कर या सुनकर अंतर्मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही क्या कहते हैं? रस कहते हैं। मुख्यतः रस संप्रदाय का प्रयोग काव्य में होता है। काव्य संप्रदाय की बात करें तो रस संप्रदाय उन्हीं में से एक है। जैसा कि हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं काव्य संप्रदाय के बारे में। काव्य संप्रदाय आपको बताया जा रहा है कि 6 होते हैं। 6 में रस है, अलंकार है, ध्वनि है, रीति है, वक्रोक्ति है और औचित्य है। ये 6 काव्य संप्रदाय। 6 काव्य संप्रदाय में अपन बात कर रहे हैं रस संप्रदाय की। रस संप्रदाय काव्य संप्रदाय में सबसे प्राचीन संप्रदाय, जिसका अध्ययन अपन कर रहे हैं। आगे हम पढ़ रहे हैं कि रस संप्रदाय जो है इसके प्रवर्तक या आप कह सकते हैं कि इसके प्रतिष्ठापक आचार्य किसे माना जाता है? तो रस संप्रदाय का प्रवर्तक या प्रतिष्ठापक आचार्य आप भरत मुनि को मानेंगे। भरत मुनि ने रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आगे बात करेंगे अपन रस संप्रदाय जो है उसका आविर्भाव या उत्पत्ति कब हुई। तो समय सीमा की बात करें तो रस का आविर्भाव ईसा पूर्व की 2री शताब्दी माना जाता है। इसका मतलब आज से लगभग 2300 वर्ष पुराना है ये संप्रदाय जिसका हम अध्ययन कर रहे हैं। आगे हम बात करें, भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक एक काव्य ग्रंथ रचा। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र नामक काव्य ग्रंथ रचा। इस नाट्य शास्त्र में भरत मुनि ने रस संप्रदाय का उल्लेख किया है। आगे अपन बात करें, भरत मुनि ने रस को काव्य की आत्मा कहा है। रस काव्य की आत्मा है, यानी रस के बिना काव्य निष्प्रभावी है या प्रभावहीन है। आगे बात करते हैं अपन, भरत मुनि ने जो नाट्य शास्त्र नामक काव्य ग्रंथ की रचना की है, इस नाट्य शास्त्र नामक काव्य ग्रंथ में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 बताई है। रस भरत मुनि के अनुसार रस कितने? 8। अब जो 8 रस भरत मुनि ने बताए हैं उसमें 4 तो हैं मूल रस। भरत मुनि ने 4 को तो मूल रसों में जगह दी और 4 को माना गौण रस। 4 मूल रस कौन कौन से हैं आपके सामने हैं? सबसे पहले मूल रसों की बात कर रहे हैं, श्रृंगार रस, वीर रस, विभत्स रस, रौद्र रस। ये 4 मूल रस हैं। अब गौण रसों की बात करें, यानी गौण रस इन्हीं मूल रसों से निकले हैं और वो आपके सामने उनकी संख्या भी क्या है? 4। हास्य रस, करुण रस, अद्भुत रस, भयानक रस। इस तरह से भरत मुनि ने जो रसों की संख्या 8 मानी है, ये 8 रस आपके समक्ष आपके सामने है। आगे अपन बात करें संख्या के आधार पर, तो मुख्यतः रस 9 होते हैं। आपसे प्रश्न पूछा जाए संख्या के आधार पर कि भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी, तो आप बताएंगे 8। आपसे पूछ लिया जाए कि मुख्य रूप से रस कितने होते हैं, तो रस 9 होते हैं, 9 रस। फिर एक प्रश्न और बनता है कि वर्तमान में कुल रस, वर्तमान हिंदी में अगर बात करें तो कुल रस कितने हैं? 11। इनकी संख्या कितनी? 11। तो 3 प्रश्न आपके सामने हुए। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8, मुख्य रूप से रस कितने होते हैं? 9, और वर्तमान हिंदी में कुल रस कितने हैं? 11। अब बात करें 8 रस आपके सामने आ चुके हैं। बाद में अब कुल रसों की बात में तो कुल रस 11, इन 11 रसों में 3 रस और जुड़े।
अब तीन रस कौन कौन से, इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा अपन करते हैं। नौवा रस, नौवा रस जुड़ा शांत रस, शांत रस, नौवा रस, इस तरह से 8 रस भरत मुनि के और एक ये नौवा रस, इस तरह से मुख्यतः रस कितने हो गए 9, यानी मुख्यतः रस जो 9 है, 8 भरत मुनि के अलावा एक शांत रस उनमें और जुड़ गया। ये जो नौवा रस है इसका प्रवर्तन किसने किया, इसके प्रवर्तक कौन है? तो शांत रस का अगर प्रवर्तक आपसे पूछा जाए तो आपका जवाब होगा उद्भट। फिर बात करें 10वां रस, अब नवरस के अलावा 2 अन्य रस अपने सामने हैं। 10वां रस अगर आपसे पूछा जाए तो 10वां रस है अपने सामने वात्सल्य रस, 10वां रस है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस का प्रवर्तक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपका जवाब होगा विश्वनाथ, यानी वैसे वात्सल्य और वैसे विश्वनाथ, आप इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसको। तो वात्सल्य रस 10वां रस और वात्सल्य रस का वात्सल्य रस का प्रवर्तक है विश्वनाथ। 11वां रस, 11वें रस की अगर अपन बात करें तो 11वां रस अपने सामने अपने पास भक्ति रस, भक्ति रस 11वां रस। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके प्रवर्तक कौन हुए हैं तो भक्ति रस का प्रवर्तक रूप गोस्वामी को माना जाता है। इस तरह से अपने सामने ये कुल रस कितने हो गए 11। अब बात कर लेते हैं, भरत मुनि ने अपने काव्य ग्रंथ नाट्य शास्त्र में एक रस सूत्र दिया। ये रस सूत्र कई बार पूछा जा चुका है प्रश्न के रूप में विगत परीक्षाओं में। तो रस सूत्र कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। भरत मुनि ने एक रस सूत्र दिया, वो रस सूत्र क्या है? तो ये रस सूत्र आपको ध्यान रखना है। रस सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। ये रस सूत्र, ये पंक्ति संस्कृत में है। विभावानुभाव अगर प्रश्न के रूप में पूछा जाए तो आपको इसी रूप में लिखना पड़ेगा, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श निष्पत्ति। अर्थात क्या कह सकते हैं, इसका मतलब समझिए, विभाव, अनुभाव व व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति या उत्पत्ति होती है। अब इस रस सूत्र के अंतर्गत 3 शब्द आपको देखने को मिल रहे हैं, एक तो विभाव, एक अनुभाव और एक व्यभिचारी भाव। इस आधार पर ये 3 क्या हो गए रस के अवयव। परंतु भरत मुनि ने बाद में एक अवयव और जोड़ा, वो अवयव था स्थायी भाव। तो 3 रस जिसका उल्लेख भरत मुनि द्वारा दिए गए रस सूत्र में हो चुका है। इसके अलावा भरत मुनि ने एक अवयव और बाद में जोड़ा, वो अवयव स्थायी भाव है। तो इस तरह से भरत मुनि के अनुसार रस के 4 अवयव माने गए। प्रश्न के रूप में पूछा जा सकता है कि रस के कितने अवयव या अंग होते हैं? रस के 4 अवयव या अंग होते हैं। वो 4 अवयव कौन कौन से हैं जानते हैं। सबसे पहले अपन बात करें, जो बाद में जोड़ा भरत मुनि ने, इसको पहले जगह दे रहे हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे कैसे भी लिखो, लेकिन संख्या होनी चाहिए 4। स्थायी भाव, पहला रस का अवयव है स्थायी भाव। दूसरा है अपना विभाव, तीसरा अवयव या अंग है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। मैंने यहां संचारी भाव लिख दिया। आप सोच रहे होंगे रस सूत्र के अंतर्गत व्यभिचारी भाव आया था, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव कहते हैं, यानी इसी का क्या है ये दूसरा नाम। तो आप भ्रमित न हो, ये संचारी भाव ही व्यभिचारी भाव है या व्यभिचारी भाव ही क्या है संचारी भाव है। तो इस तरह से ये रस के 4 अवयव या अंग हैं। अब अगली क्लास में अपन इनका विस्तृत अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।